रिकॉर्डिंग लगाना। आप उसको प्रॉपर मेंटेनेंसली करते हो ताकि आप उसको बाद में ट्रेस कर सको कि ये जो एक्सपेंस हुआ है वेरीफाई। आप उससे रिलेटेड जब ट्रैक करना चाहते हो तो आप पहले तो देखोगे कि रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे कि इससे रिलेटेड वाउचर भी अवेलेबल है कि नहीं है। वाउचर देखोगे, वाउचर से रिलेटेड जब वाउचर उठाओगे तो वाउचर को कंफर्म करोगे शॉपकीपर से, क्या आपसे ये चीजें परचेज की गई, क्या ये आपका ही वाउचर है। तो उससे फिर क्या होता है कि आपको एक अमाउंट जो स्पेंड हुई है ना उसकी कंप्लीटनेस और उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है आपको। ओके ओके। और जो पेटी कैशियर अंडरस्टैंड। होता है जिसके पास अमाउंट पड़ी होती है फिर वो भी इस चीज को आगे से इन फ्यूचर वो इस चीज की भी केयर करता है कि मैंने जो स्पेंडिंग करनी है वो प्रॉपर एंड कंप्लीट होनी चाहिए, वो अथोराइज बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए। डन। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि पेटी कैश वाउचर जो है आपके पास, अगर आपसे पूछा जाए कि पेटी कैश वाउचर जो है इसके ऊपर आपको कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं। जी। अच्छा, ये एक वाउचर अलाउ होता है हर बड़ी कंपनीज में, पेटी कैश वाउचर। आप इस पेटी कैश वाउचर से ना, अगर आपसे पूछा जाए कि पेटी कैश वाउचर के ऊपर कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी तो आप कैसे डेफिनेटली जिस बिजनेस से आप परचेज करेंगे तो उसका नेम लिखा होगा। हाँ ठीक है, जिस दिन परचेज करेंगे वो डेट लिखी होगी। इस तरह जो अमाउंट जी आपने स्पेंड की होगी उससे रिलेटेड अमाउंट वहां पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। जी 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 और जी। इसी तरह कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन का उस पर सिग्नेचर भी होना चाहिए। क्लियर। ओके ओके। जी। तो जब हम पेटी कैश की बात करते हैं तो पेटी कैश में हमारे पास दो सिस्टम्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके। आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ पेटी कैश। जी। एक को हम कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम्स, सेकंड वन को कहते हैं नॉन इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ऑफ। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हैं जो कि आपको अक्सर आपके क्वेश्चंस में भी आपको देखने के मिलेंगे और इसी से क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। ठीक है। ओके। अगर आप इम्प्रेस सिस्टम की बात करें तो इम्प्रेस सिस्टम में आप एक फिक्स अमाउंट रख रहे होते हैं। जी। फिक्स अमाउंट, या आप कह सकते हैं फिक्स फ्लोट। बात एक ही है, ठीक ठीक है। है। देर आर जी। सिमिलर। अच्छा, ये जो आपको फिक्स अमाउंट या फिक्स फ्लोट कहते हैं ये आपको जो इशू किया जाता है ना आपकी ओनर की तरफ से या आपकी सीनियर की तरफ से, मतलब लेट्स सपोज आप पेटी कैशियर हैं तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो सीनियर होगा वो आपको ये कैश एलोकेट करेगा। वो ओनर भी हो सकता है और वो आपका सीनियर भी हो सकता है। ओके। ठीक है। अब इम्प्रेस सिस्टम नॉन इससे अपोजिट हमारे पास नॉन नॉन इम्प्रेस सिस्टम होता है, इसमें फिक्स फ्लोट मेंटेन नहीं होती, इसमें वेरिएबल वेरिएबल आपके पास वेरिएबल अमाउंट होती है। यानी ओके। आपकी जो अमाउंट होती है ना वो वेरिएबल वेरी कर रही होती है। सही है। ठीक हो गया। इसी तरह यस यस। आपकी जो वेरिएबल फ्लोट कह सकते हैं या वेरिएबल अमाउंट कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इसमें भी आपको ऑनर या वही दे रहे होते हैं। जी। अच्छा, लेट अज्यूम कि हम इम्प्रेस सिस्टम से क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि इम्प्रेस सिस्टम है ओवरऑल है क्या। अब मंथ स्टार्ट हुआ जनवरी, और जनवरी के स्टार्ट में आपके ऑनर या आपके सीनियर ने आपको 500 रुपीज दे दिए। सर ये फॉन्ट स्टाइल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ये जो है इसको ओके, थोड़ा सा इंक्रीज। नाउ क्लियर। हाँ ये ठीक है, अब क्लियर है। आपको 500 रुपीज दे दिए और आपको कहा कि आपने इस मंथ में जितने भी एक्सपेंस होंगे, चाहे वो आपके एक्सपेंस हों कोरियर से पोस्टेज वगैरह के एक्सपेंस हों, या फिर टी या रिफ्रेशमेंट वगैरह के एक्सपेंसेस हों, या फिर से टैक्सी फेयर वगैरह हो, या स्टेशनरी वगैरह हो, या फिर सिर्फ फोटो कॉपी रिलेटेड एक्सपेंसेस हों। ठीक है। जी जी और फिर कोई जी जी माइनर आप कह सकते हैं कोई भी पार्किंग चार्जेस वगैरह, कोई भी इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपके हों तो आपने इसी में से करने हैं। जी क्लियर। जी जी। अब ड्यूरिंग द ईयर आपने उसमें से जो एक्सपेंसेस किए हैं जो मैंने गिनवाए हैं, यानी इससे रिलेटेड मिलते जुलते छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं अब तक, जी जी। वो एक्सपेंसेस लेट अज्यूम कि आपने एक्सपेंसेस किए हैं 3।
30 के। तो मुझे बताएं कि आज के दिन रिमेनिंग कैश कितनी होगी आपके पास मंथ एंड पे, यानी अब जो जनवरी को, जनवरी के स्टार्ट में 500 आपको पे किए थे, और जनवरी के 31 जनवरी तक आपने 380 स्पेंड की, और रिमेनिंग जो कैश 31 जनवरी को आपके पास कितनी होनी चाहिए? 120। 120। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कितनी कैश आपके पास होनी चाहिए? जी अब जब आपका नेक्स्ट फेब्रुवरी आएगा तो फेब्रुवरी में आपके पास कुछ बैलेंस होना चाहिए ना? जी। वन। फेब्रुवरी में आपके पास कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो आपका जो ओनर है ना, जो आप सीनियर है, जी सर। आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट लास्ट मंथ में है वो 120 है, तो वो आपको रीइम्बर्स करेगा कुछ अमाउंट। समझ आ रही है? वो ओके। आपको जी। रीइम्बर्स करेगा कुछ अमाउंट। रीइंबर्स। कुछ अमाउंट। अब वो अमाउंट कितनी होगी? वो जितनी आपने स्पेंडिंग की होगी। ओके 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 ओके। जितनी आपने स्पेंडिंग की होगी, तो यूज। आपकी जो अमाउंट है फेब्रुवरी के स्टार्ट में कितनी हो जाएगी? 5। जितनी वो एक कि हमने फिक्स्ड कहा था कि कॉस्ट फिक्स उसमें। अमाउंट और फिक्स फ्लोट रखते हैं आप, तो यानी अब आपके अमाउंट दोबारा से एक एक सी 500। इंक्रीज हुई है, लेकिन इंक्रीज कहाँ तक हुई है? 500 तक। यस ठीक हो गया? 500 तक, यानी जो फेब्रुवरी का ओपनिंग फ्लोट है वो कितने हो जाएगा आपके पास? सर। 500। 500। इसी तरह दोबारा देख लें, आपने फेब्रुवरी के अंदर, आपके फेब्रुवरी के जो बैलेंस था वो 500 था, और आपने यहाँ पे स्पेंडिंग की 380 की। दोबारा सेम ले लेता कि आपको बात याद रहे। और जी यहाँ पे एक और चीज होती है, ओ यू IOU। जैसे इसका, जी जब एम्प्लॉइज को लोन चाहिए होता है ना, जी शॉर्ट टर्म कहीं उसने जाना है, यानी आपके पास, आप बिजनेस में आए, जी कंपनी में आए, और आपके पास कैश नहीं था, चेंज नहीं था, यानी आपके पास या तो क्रेडिट कार्ड था या डेबिट कार्ड था, यानी आपके पास कैश नहीं था और आपको सडनली कुछ कैश की रिक्वायरमेंट थी, कुछ चाहिए था। ओके। जी तो अब आप पेटी कैशियर के पास गए और उसको कहा जी मुझे $60 या मुझे $70 पे कर दें। ओके। तो पेटी कैशियर ने आपको $70 दे दिया, और पेटी कैशियर ने उसके अगेंस्ट IOU बना दिया, यानी एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसके ऊपर आपसे साइन ले लिया कि आपने यहाँ पे साइन करें कि आपने कितनी अमाउंट जो है कंपनी को वापस करनी है। ओके। ठीक है? तो उस पर आपने सिग्नेचर किया, उसको हम कहते हैं IOU। IOU का मतलब ये IOU। ठीक है? तो वो सेवेंटी जी। डॉलर को दे दिए। अब मुझे बताएं कि रिमेनिंग जो बैलेंस आज के दिन आपके पास होगा वो कितना फोर होगा? सेवेंटी 430। 50 रिमेनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब आपको रीइंबर्स कितने से वन होगा? ट्वेंटी 120 में से। आपको रीइंबर्स कितने से होगा? देखें, आपका ओनर हम्म, आप जो एक्सपेंस करोगे ना उसके अगेंस्ट पे करेगा। जी 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 जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस होंगे ना उसके अगेंस्ट पे करेगा। आपने खुद जी। कैश यूज कर लिया तो आपका ओनर आपको पे नहीं करेगा। आपने कुछ ऐसा वाउचर आपसे आपसे ऐसी स्पेंडिंग होगी जिसके अगेंस्ट आपके पास वाउचर नहीं है, ठीक है, ओके ओके। आप वाउचर मेंटेन ना कर सके, ठीक है, जी आपने, जी आप प्रॉपर जो एक्यूरेसी के साथ अपने रिकॉर्ड को मेंटेन न रख सके, और आपके पास वो वाउचर नहीं है, लेट्स अज्यूम कि 380 में से $80 की वाउचर आपके पास नहीं है, तो आपका ओके ऑनर आपको $80 के वाउचर के अगेंस्ट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके $380 के वाउचर आपके पास होने चाहिए, और वो जो वाउचर हैं वो ऑथराइज होने चाहिए, और वो वैलिड होने चाहिए, ओके। और वो प्रॉपर बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए, जी जी ओके ओके तो ऑनर आपको वापस पे करेगा। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो आपका ऑनर आपको पे नहीं करेगा। ओके ओके क्लियर हो गया? ओके हो गया। इसमें कोई इशू अब तक? मुझे ना एक यहाँ पे डाउट आ रहा है, ये जो ओपनिंग बैलेंस नहीं। हाँ। ये ऊपर या ये 600 वाला ओपनिंग यहाँ से जरा री अगेन स्टडी करिए।
अगेन एक मिनट एक मिनट, मैं यहाँ पे ओपनिंग री है। बस वर्ड लिख दूँ। अच्छा, यहाँ से ये 600 वाला सर। 600 तो नहीं है यहाँ पे। क्या? अच्छा ये 5 है, ठीक है। ये 500। यहाँ से अगेन जी, यहाँ से देखिए अगेन आपके जरा पास फरवरी के स्टार्ट में, देखें आपके पास रिमेनिंग बैलेंस था 123। जी 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 380 आपको आपके ओनर ने या सीनियर ने वापस पे किया, यानी जितना जी स्पेंडिंग की बस थी वापस पे किया, तो आपके पास अमाउंट कितनी होगी फरवरी के स्टार्ट में? 500। और फरवरी में फिर आपने 380 के दोबारा से एक्सपेंडिचर किए, और 70 ओके का आपने किसी एम्प्लॉय को पे कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 50। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपका ओनर आपका सीनियर कितने अमाउंट पे करेगा आपको। तो आपका हम्म। ओनर आपकी सीनियर उतनी ही अमाउंट पे करेगा जितने कि आपके पास वाउचर होंगे। ओके। ठीक हो गया? अब वो हाँ हाँ हाँ। वाउचर देखें, अब आप अगर देखें यहाँ पर, तो आपके पास बैलेंस कितना है 50 का, लेकिन आपका ओनर जो है आपको जस्ट $60 ही पे करेगा, 380 ही पे करेगा। हम्म। क्यों? कि बिल्कुल। इतने के ही क्योंकि वाउचर आपके पास हैं। तो मेरे पास रिमेनिंग वाउचर अमाउंट इतने के कहाँ हैं। से आएगी? 380 के वाउचर हैं, 50 आपके पास है। कितने हो गए? जी सर। 430। 430। और 430 में ही आपने एक बंदे को लोन दिया था, एम्प्लॉइज को, वो वापस भी तो करेगा ना लोन। जी जी जी। तो दोबारा से अमाउंट कितनी हो जाएगी आपके पास मार्च के स्टार्ट में? 500। 500। तो जो भी कर लें, जिस तरह से भी स्पेंडिंग कर लें, तो आपके अमाउंट 500 से एक्सीड नहीं करेगी। इस सिस्टम को कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। ओके हो गया। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड सर जी, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। यानी आप ये कह सकते हो, इसका फॉर्मूला कह सकते हो, ओपनिंग फ्लोट प्लस वाउचर। ठीक है? ठीक है। सॉरी, माइनस वाउचर। ठीक है? माइनस वाउचर अपना फ्लोट माइनस वाउचर। जी। माइनस आई ओ यू बस। इक्वल टू क्लोजिंग फ्लोट। इसी तरह हमने फाइंड किया ना, देखें, ओपनिंग में से ये माइनस किया, तो हमारे पास क्लोजिंग फ्लोट आया। जी सर। ये हो गया, हमारे पास क्या आया? क्लोजिंग फ्लोट आया। क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग फ्लोट, आप जो भी कहते हैं, जो आपको इजी लगता है, जिस तरह जी जी। आपको ये प्रोनाउंस करने में आसानी हो रही है। वर्ड एक ही है ना, ये फ्लोट और अमाउंट और ये बात बैलेंस। एक ही है, बात एक ही है, बिल्कुल। ओके। ओके सर। फ्लोट पढ़े या चूंकि पेटी कैशियर है, तो हम नॉर्मली इसके लिए वर्ड, चूंकि फ्लोट यूज करें तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वर्ड लगता है ना। गल्फ कंट्री में कौन सा ज्यादा वर्ड चलता है? फ्लोट। नहीं, चूंकि हम जब पेटी कैश की बात करते हैं ना, जी। तो हम वर्ड फ्लोट यूज कर रहे होते हैं कि फ्लोट है, मतलब फ्लोट हमने इतने का मेंटेन किया है, लेट्स प्रोज्यूम, तो वो एक अप्रोप्रिएट वर्ड थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ पेटी कैश है। आप कोई भी कुछ भी कह दें इसको। ओके सर, ओके। अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अच्छा, नॉन इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? इसी तरह मैं कहता हूँ कि आपके पास जो ओपनिंग जो केस था, मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये बड़ा इजी है। ओपनिंग कैश कितने का है? 500 का। फाइव। स्पेंडिंग कितनी की है? 380। और रिमेनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 120। 120। तो जब फरवरी आएगा ना, फरवरी, तो आपके जी। पास जो रिमेनिंग बैलेंस है 120 है। आपका ओनर जो है रीइम्बर्स जो अमाउंट करेगा, रीइम्बर्स, ठीक है, वो 500 ही करेगा। जी अब आपका जब फरवरी के स्टार्ट में जो बैलेंस आपके पास होगा, वो हो जाएगा 500 प्लस जी 120।
तो आपकी जो फरवरी के स्टार्ट में बैलेंस हो जाएगा वो एक्सीड कर जाएगा 500 को। ओके। यानी अब आपके पास बैलेंस जो पड़ा हुआ है 620 है। जी जी। जबकि इम्प्रेस सिस्टम में, यहां से मैं इसको नॉन इम्प्रेस कर लेता हूँ। जी सर। ठीक है। जबकि इम्प्रेस सिस्टम में आपके अमाउंट फिक्स 100 से एक्सीड नहीं करती थी। हम्म। एक फिक्स फ्लोट मेंटेन होता था। हम्म। एक फिक्स जी जी। फ्लोट मेंटेन होता था, उससे आपके अमाउंट एक्सीड नहीं नहीं करती। करती। जी जी। जबकि इस सिस्टम में आपके अमाउंट क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है। आपको आपका ऑनर हर जैसे मंथ स्टार्ट आएगा नेक्स्ट मंथ, तो आपको एक फिक्स अमाउंट पे कर देगा। जी जी। एक फिक्स अमाउंट पे कर देगा। अब जी। इससे आपको आइडिया हुआ है कि जो इम्प्रेस सिस्टम है उसमें जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो लेस हैं। ऐसी। उसमें इसमें आपकी जो वेरिफिकेशन है वो ज्यादा है। ऐसी है। इसी तरह जो इम्प्रेस सिस्टम है उसमें जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जो रिकॉर्ड से रिलेटेड कंट्रोल है वो ज्यादा है। जी जी। ठीक है। और आप कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि बेटर अकाउंटेबिलिटी है इम्प्रेस सिस्टम में। यानी आप एक ऐसी फिक्स है। अमाउंट पूछते हो, बताओ कितनी स्पेंडिंग की है, उसकी वाउचर लेकर आओ और मैं उस वाउचर के अगेंस्ट आपको पे करूं। सही है। एक अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट है ना यहाँ पे। जी जी। आप पहले वाउचर मंगवाते हो, वाउचर देखते हो कितने के वाउचर्स हैं, फिर उतनी ही अमाउंट पे करते हो। जी जी। जबकि नॉन एप्रेस में आप कहते हो अच्छा मैंने लास्ट मंथ में 500 दिए तो ये लो 500। हम्म। अप्रैल आया फिर लो 500। अप्रैल के बाद मई आया फिर लो 500। ठीक है, वो रिकॉर्ड मेंटेन तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रॉड के चांसेस है वो हाई हैं। लेट अज्यूम एक बंदा जनवरी में है, आपने रिकॉर्ड को रिकंसाइल नहीं किया और फरवरी में वो चला गया कंपनी को लीव करके। तो जनवरी में जैसे ही उसने जिस तरह से चाहे वो रिकॉर्ड मेंटेन करे, आपने जो कि तो रिकंसाइल तो नहीं किया ना। आवाज आ रही है? ठीक है जी, हम नॉन इंटरेस्ट सिस्टम में क्या करते हैं कि जितनी भी अमाउंट स्पेंडिंग होती है हम उसको इग्नोर करते हैं और हम फिक्स फ्लोट दोबारा से क्या करते हैं, रीफिल करते हैं। यानी अगर हर मंथ 500 की हमने एक इम्प्रेस नॉन इम्प्रेस सिस्टम रखा, तो हर मंथ जनवरी में 500 से ऑनर रीफिल करेगा, फरवरी में भी 500 से रीफिल करेगा, इस तरह मार्च से भी, अप्रैल से भी। तो यहाँ पे लेक ऑफ कंट्रोल है। अगर इसमें एडवांटेज की बात करें तो लेक ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। रिकन्सिलेशन का जो इशू है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, तो जैसे नंबर ऑफ आप डिसएडवांटेज। रिकॉर्ड कीपिंग की बात कर सकते हैं आप वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, ठीक है, और फ्रॉड के चांसेस हाई है। ठीक है। और बेटर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो ये कुछ जो हैं डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं नॉन एक्रेस सिस्टम के, कि जिसमें आप क्या करते हैं कि फिक्स फ्लोट हर मंथ पे कर रहे हैं और आपका फ्लोट जो है एक्सीड करता है आपके पास जो अमाउंट आपने फर्स्ट मंथ में रखी होती है। तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग फ्लोट, उसी तरह से सेम सिमिलर फार्मूला, 500 माइनस वाउचर माइनस IOU इक्वल टू क्लोजिंग फ्लोट। ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप क्लोजिंग फ्लोट फाइंड कर रहे होते हैं, चाहे वो इंप्रेस सिस्टम हो या नॉन इंप्रेस सिस्टम हो, आपका फॉर्मूला हमेशा दोनों केसेस में सिमिलर ही रहता है। ठीक है।